या हेलो एवरीवन, सो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लेके आए हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। लास्ट क्लास में भी हमने जो कुछ डिस्कस किया था, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो चैप्टर हमें पढ़ना था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल को डिस्कस करने के बाद हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट कैसे होता है, इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट को फाइंड कैसे करते हैं। आफ्टर देन यहाँ पे हमने अमाउंट डिस्कस किया था कि अमाउंट क्या होता है। बेसिकली अमाउंट के एक फार्मूला बताया गया था कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को ऐड कर देते हो, हमारा अमाउंट निकल के आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड भी किया था, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला आया था P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 का। आई होप ये फार्मूला आपने अब तक याद कर लिया होगा, जिसका बताया गया था कि P का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है, R मतलब रेट है, T मतलब टाइम पीरियड, A मतलब अमाउंट, और प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये हमारा अमाउंट का फार्मूला होता है। ठीक उसके बाद हमने यहाँ पे इसके पे कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया था, ठीक है, और कुछ होमवर्क भी दिया था, होप कि आपने किया होगा। आफ्टर देन हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर रहे थे, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया था विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फार्मूला। लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था विदाउट फार्मूला, बट आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम अपने फार्मूला को यूज करके कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। The method of calculating the compound interest discussed previously is the quite long and cumbersome expressive when the period is lost. अब यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, A इक्वल टू P, उसके बाद ब्रैकेट में है 1 प्लस R डिवाइड बाई 100, और पावर जो n लगा है, n का मतलब यहाँ पे टाइम है, पावर यहाँ पे जो n लगा है, n का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, A इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पावर होल पावर n। ठीक, यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा कि A का मतलब यहाँ पे अमाउंट है, P का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है, R का मतलब रेट है, और N का मतलब टाइम है इन ईयर्स में। N का मतलब क्या है, रेट है, और टाइम है इन ईयर्स में, राइट। तो ये फार्मूला है, 2-3 फार्मूलेज में आपको जितने भी फार्मूलास लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वो सारे फार्मूला याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला निकल के आया है, जो यहाँ पे दिया है कि भैया अगर आपने अमाउंट में प्रिंसिपल को लेस कर दिया, जैसे आपके पास जो अमाउंट है उस अमाउंट से प्रिंसिपल को लेस कर दिया। देखो, अगर ये आपको अंडरस्टैंड करना है तो सबसे बढ़िया है कि आपको ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है, टाइम क्या है। ठीक, देखो अगर आपने ये सब आपको अच्छे से क्लियर है तो आगे की चीजें बहुत इजीली हो जाएगा। बट अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है, अगर आप पहली बार फर्स्ट चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम पे आप ये क्लास देख रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस क्लास का लिंक अटैच कर दूंगा। ठीक है, आप प्लीज वहां से जाके एक बार प्रीवियस क्लास को विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रीवियस लेक्चर्स, साथ ही साथ कंपेयरिंग क्वांटिटीज में भी 2 पार्ट्स यहाँ पे अपलोड किया गया है, उसको भी, इसका भी लिंक अटैच करवा दूंगा, प्लीज आप एक बार विजिट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, A इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 और n। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, इस पे ये फार्मूला क्लियर है। आइए यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हमारे पास फार्मूला क्या था, सबसे पहले फर्स्टली अगर हम बात करेंगे फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था A इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आएगा। ठीक है, क्लियर है, यस सर। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब आपका इतना क्लियर है तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना है, 800, तो साइड में यहाँ पे लिख लो P कितना दिया है, 800। ठीक है, n कितना दिया है आपको, 3 इयर्स, लेकिन इससे पहले रेट लिख लेते हैं, R 10%, टाइम कितना दिया है आपको यहाँ पे, 3 इयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को फार्मूला में रख देंगे। क्या करेंगे, फार्मूला में रखेंगे, तो क्या मिलेगा, A इक्वल टू P कितना है यहाँ पे, 800, 1 प्लस R, R का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 10%, तो हम 10 रखेंगे, डिवाइड का 100।
ठीक है। n का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हम पावर में 3 लगाएंगे। 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 800 1 प्लस 1/10 पावर 3 800। अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 1 जा 10 और प्लस 1 ये आ जाएगा हमारा 11/10 पावर का 3। इसको 11/10 अगर पावर जितनी बार हो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम उतने टाइम्स हम उस वैल्यू को रिपीट करते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई 11/3 का 10 का पावर 3 है, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे 800 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो यहाँ से 20 से 20 हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला हमें 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 10। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 8 इंटू 11 इंटू का 11 इंटू का 11 डिवाइड बाई 10, ठीक है। साइड में आंसर भी लिख लेंगे। तो 11 इंटू 11 कितना होता है 11 ग्राम 121 13, हाँ इसका आंसर आ जाएगा 1331 1331। 1331 का आप मल्टीप्लाई 8 में कर लीजिए, देखो कितना आता है 1331 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, और कर लेते हैं 8 1 जा 8 8 3 जा 24 का 4 कैरी का 2 8 3 जा 24 ये आ जाएगा 26 का 6 कैरी 2 8 1 जा 1 2, ठीक है। 8648। इसमें अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करने पे हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 8000 सॉरी 1064.8, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर 1064.8। एक बार इसको आप कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे रफली सॉल्व किया है, ठीक है। आप कर लीजिएगा एक बार इसको अच्छे से सॉल्व, अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। आई होप यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। जो फाइनल आंसर आपका होगा 1064.8 आएगा। ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें हमने क्या फाइंड किया, जिसमें हमने यहाँ पे ए को फाइंड किया, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड किया, प्रिंसिपल रेट और हमारे पास टाइम था तो हमने इसको वैल्यू रख दिया। बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला हम रख के कर लिया। होप कितनी सी बात आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या क्या हमें दिया है। इन्होंने हमें ए दिया है, क्या दिया है ए कितना दिया है, सॉरी पी दिया है। वन सेकेंड प्लीज। ये आप देखो हमें पी कितना मिला है, पी है हमारे पास 6400। यहाँ पे हमारे पास एन दिया है, एन कितना दिया है यहाँ पे 2 इयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज दिया है, मतलब रेट दिया है। रेट कितना है, रेट लिखा है 7/1/2। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 15/2%, ठीक परसेंट, ठीक। इतना वैल्यू हमारे पास है। फार्मूला हम वही रखेंगे अपना, क्या ए इक्वल टू पी, ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100 डिवाइड का एन, ठीक है। पी का वैल्यू कितना है 6400 लिख लेते हैं, ठीक है, 6400 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें पास क्या है 1 प्लस आर, आर का वैल्यू क्या है 15/2 डिवाइड का 100, तो इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक है। और एन का पावर कितना यहाँ पे दिया है 2 इयर्स, तो 2 लिख लेते हैं, ठीक। इनको अगर हम सॉल्व करना चाहे तो कितना कर सकते हैं, क्या 5 3 5 से कर लो, 5 3 15 एंड 5 2 10 20 आया, तो ये 20 आया, ठीक है। ये हो गया 6400 इंटू कितना मिल जाएगा यहाँ पे 20 1 जा 20, 20 में ये 3 कर देंगे, ऐसे लिख लो 1 प्लस का 3 डिवाइड बाई 20 और पावर कितना है 2 है। ये हमें कितना मिल जाएगा 6400 इंटू 20 1 जा 20 और ये हो जाएगा 23 डिवाइड बाई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है।
यहाँ पे 40 हो जाएगा ना, 22 या 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 या 40 और ये आ जाएगा 43 डिवाइड बाई 40 का पावर 2। इनको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, 64 इंटू 43 डिवाइड बाई 40 इंटू 43 डिवाइड बाई 40। यहां से क्या करेंगे, 20 से 20 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहां से 4 को कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे 4 4 जा 16, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, आगे स्पेस है क्या हमारे पास, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा हमें 4 इंटू 43 इंटू का 43, ठीक। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 43 इंटू 43, तो 43 इंटू 43 कितना आ जाएगा, 1849। 1849 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा, हमें मिलेगा 7,049, सॉरी 7,396, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसके इक्वल आएगा, ये एक इक्वल आएगा। तो यहां से हमारा क्या निकला, 7,396, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ एरर आए, वैसे आएगा नहीं, बट आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। फार्मूला बेसिक सा यही है, करना कुछ नहीं है, बस फार्मूला आपको पता है, जो कुछ भी वैल्यू हमें दिया है वो वैल्यू हमें उस फार्मूले में पुट करना है। जैसे यहाँ पे हमें क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेस 6400, तो 6400 निकालना है, मतलब हमें प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल पता है, ठीक है। क्या पता है, प्रिंसिपल पता है। अब यहाँ पे यहीं से काम नहीं कंप्लीट हुआ, हम पीछे फार्मूला एक देख के आए थे। क्या फार्मूला देखे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करना होता है। क्या होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करना होता है, ठीक, ओके। अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करना होता है, यहाँ पे मैंने नहीं किया था, ठीक है, यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ भी आप कर लेना, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल कर लेना है आप। अमाउंट कितना था आपका, ठीक है, अमाउंट कितना था, 1064 पॉइंट का 8 माइनस पॉइंट 8 माइनस का 800, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेस मेरे कंपास कम है, आई होप आप इतना माइनस कर लोगे, इसमें आप माइनस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में मैं स्पेस यहाँ पे भी मेरे पास नहीं है, तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को प्लीज थोड़ा सा पॉज करके रोक के एक बार वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई प्रॉब्लम्स भी इसमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कि जो अमाउंट है उसमें से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट हमारे पास कितना था, यहाँ पे 7,396 था, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, प्रिंसिपल कितना है, 6400। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे मिल जाएगा, और 13 में से 4 कितना हो जाएगा, 9660। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है तो आपको अमाउंट वाला फार्मूला रखना होगा, वहां से अमाउंट आप फाइंड कर लेंगे, प्रिंसिपल ऑलरेडी रहता है, माइनस कर लेना, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। होप कितनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, मजा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चल, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था। आए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा ये जो आकांक्षा है वो बारो किया, आकांक्षा ने बारो किया क्या, 12,500 रुपीज कितने पे, 12% पर एनुअम। एनुअली अब उनको 12% पे उन्होंने लिया, उधार लिया, आकांक्षा ने उधार लिया कितना, 12,500 रुपीज, कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। स्पेस है आगे मेरे पास, यस। अब यहाँ पे देखो ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट समझना, यहाँ पे राधा ने भी उधार ले लिया, किसका, आकांक्षा का, देखा देखी, आकांक्षा का देख के राधा ने भी उधार ले लिया, कितना, सेम अमाउंट
जिस बंदे से आकांक्षा ने 12,500 लिया था, उसी बंदे से राधा भी जाकर 12,500 उधार लेके चली आई, सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम। टाइम वही है, मतलब 3 इयर्स के लिए ही लिया, लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे आया, आकांक्षा को मिला यहाँ पे 12% पे, लेकिन राधा रानी को कितने पे मिला, 10% पे। समझना यार, आकांक्षा ने भी सेम अमाउंट लिया, राधा ने भी सेम अमाउंट लिया, टाइम पीरियड भी सेम था दोनों का, लेकिन परसेंटेज में डिफरेंस आ गया। जिस इंटरेस्ट पे वो लिया, आकांक्षा ने उनको 12 पे मिला, लेकिन राधा ने जिस इंटरेस्ट पे लिया उनको 10% पे मिला। एनुअम कंपाउंड एनुअली। उन्होंने कहा हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। इन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा कौन यहाँ पे करेगा, ज्यादा से ज्यादा कौन यहाँ पे करेगा और कितना करेगा, और कितना करेगा। तो आओ यहाँ पे फर्स्टली लिख लेते हैं आकांक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखना फॉर आकांक्षा, क्या लिखना, फॉर आकांक्षा। फॉर आकांक्षा, आकांक्षा के लिए क्या लिखोगे आप, आकांक्षा के लिए आप लिखोगे कि जो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया, कितना दिया, 12,500। ठीक है, यहाँ पे जो रेट दिया है आपको, रेट कितना है, 12%। टाइम कितना दिया है, मतलब एन कितना दिया है आपको, 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आकांक्षा के लिए क्या रखोगे, फार्मूला सेम रहेगा, ए इक्वल टू। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट पे। समझना यहाँ पे एक चीज समझना, आप अंडरस्टैंड करना, इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट कहा है, क्या कहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टी कर लो आप, क्या करो, टी। सिंपल इंटरेस्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्होंने कहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे क्या निकालोगे, पी इंटू का आर इंटू का टी और डिवाइड का 100। तो सिंपल इंटरेस्ट में पी कितना है आपका, 12,500। रेट कितना है आपका, 12%। टाइम कितना दिया है, 3 और डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका 2 जीरो कैंसिल, कितना आया, 125 इंटू का 12 इंटू का 3। ठीक है, अब इनका अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो देखो 125 का आप करोगे कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पार्ट्स में तो आएगा 1250। 1250 और 125, ये अप्रॉक्सी आ जाएगा आपका 45। ये शायद नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो लाइन चल रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो ये कितना आ गया आपका, एसआई आ गया, आपको एसआई मिल गया 4500। कितना मिला आपको, 4500। 125 इंटू 12 इंटू 3, एसआई मिल गया आपको, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 4500, 4500 किसके लिए, आकांक्षा को। ठीक, अब सेम काम हम कर लेते हैं राधा के लिए, किसके लिए, राधा के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, फॉर राधा, क्या लिखते हैं, फॉर राधा। तो राधा के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, राधा का कितना था, 12,500। राधा का यहाँ पे रेट कितना है, राधा का रेट था यहाँ पे 10%। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये 10% था ना, हाँ 10%। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे जो हमें टाइम दिया है, टाइम पीरियड सेम था, कितना, 3 इयर्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखना है, आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, पी इंटू आर इंटू का टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे लिखना है आप 12,500। आर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 10% था, ठीक है, परसेंटेज लगा देता हूँ। टाइम पीरियड 3 है, डिवाइड बाई कितना है, 100 है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल। ठीक है,
लेकिन एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आकांक्षा होगा उनका सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है। आकांक्षा का किस पे निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट पे। लेकिन यहाँ पे जो राधा का निकालना है वो कंपाउंड एनुअली पे निकालना है। किस पे? कंपाउंड एनुअली पे। मतलब आकांक्षा के लिए आप P इंटू आर इंटू टी लगाओगे, लेकिन कंपाउंड एनुअली मतलब कि राधा के लिए आप क्या लगाओगे? A इक्वल टू पी 1+R/100। ठीक है, क्या लगाओगे? 1/100। तो राधा के लिए ये फार्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि राधा के लिए इन्होंने क्या कहा? कंपाउंड एनुअली बोला है। अभी कर तो देंगे लेकिन बाद में फिर मजा नहीं आएगा ना। चलो a इक्वल टू क्या लगा लेते हैं हम लोग? a इक्वल टू लिखते हैं p 1+R/100 n। अब p यहाँ पे कितना दिया? 12,500। 1+R कितना दिया यहाँ पे? 10%, तो यहाँ पे 10 लगा देते हैं, डिवाइड बाई कितना है? 100। r n कितना दिया? यहाँ पे 3 दिया है। ठीक, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? 10 1 जा 10, 11/10 कितना आ जाएगा? 3। इसको 11/10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना मिल गया यहाँ पे? मिल गया यहाँ पे 125 इंटू का 11 इंटू का 11 इंटू का 11 डिवाइड बाई 10। ठीक है, मिला इतना। अभी क्या करना है? अभी इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे? अभी हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई 125, तो आपको मिल जाएगा 16375। आप क्या मिल जाएगा? 16,637, 16,600,375 ये आपको मिल जाएगा। यहाँ आप 10 से डिवाइड करिएगा। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब इसका जो आंसर आपको मिलेगा ये मिल जाएगा 16,637.5। ठीक है, 16,637.5 ये आपको क्या मिल गया? अमाउंट मिल गया। क्या मिला यहाँ पे? अमाउंट मिला। ठीक, अब यहाँ पे आपको कंपाउंड एनुअली निकालने के लिए, मतलब कि सीआई निकालने के लिए क्या करना होगा? सीआई निकालने के लिए आपको सीआई वाला फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला आप क्या करोगे? सीआई इक्वल टू अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हमें मिला है? अमाउंट मिला है 16,637.5 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? प्रिंसिपल 12,500। 12,500, तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आएगा? ये 0.5 आएगा, इनको बाहर ही रखो। ठीक है, 0.5 आएगा, इनको बाहर रखो, तो ये हमें कुछ मिल जाएगा 7,314। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप माइनस करोगे ना, 7 आ गया, 3 आ जाएगा, और ये यहाँ से 6, 6 में से 5 1, और ये 6 में से 2 4 110, हाँ 4,137.5। अब यहाँ से जो आकांक्षा ने अमाउंट लिया था सेम बंदे से और राधा ने लिया था, टाइम पीरियड उनका सेम था, अमाउंट सेम था, बट परसेंटेज जिस इंटरेस्ट पे लिया था वो इंटरेस्ट उनका डिफरेंस था। लेकिन एक का निकालना था आकांक्षा का सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन राधा का निकालना था कंपाउंड एनुअली पे। ठीक, तो यहाँ पे हमसे इन्होंने पूछा था कि किसका अमाउंट ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं आकांक्षा आकांक्षा और राधा
ठीक है। तो आकांक्षा का कितना था, आकांक्षा के अमाउंट हमने क्या फाइंड किया था, 4500, यही था ना, 4500। ठीक, और इनका कितना था, 4137.5। ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि किसका अमाउंट ज्यादा था, किसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, आकांक्षा को या राधा को। पेमेंट किसको ज्यादा करना है, आकांक्षा को करना है या राधा को करना है। जिसका जितना कम इंटरेस्ट होगा उतना कम उनको पे करना पड़ेगा। तो आकांक्षा के यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा था कंपेयर टू राधा के, तो इसलिए आकांक्षा को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। अब इन्होंने पूछा था कि हाउ मच, कितना करना पड़ेगा, तो हमने बता दिया कि भैया आकांक्षा को 4500 करना पड़ेगा और राधा को 4137 करना पड़ेगा। होप कि इतनी सी बात आपको क्लियर होगा, होप कि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड होगा, है ना, होप कि यहाँ आपका अंडरस्टैंड होगा। ठीक, अब दोनों के अमाउंट को आप दिखा सकते हो। डिफरेंस की बात करोगे तो डिफरेंस यहाँ पे माइनस कर लेना, आपको पता चल जाएगा, समथिंग आएगा 362 समथिंग 0.5 ऐसी कुछ आएगा। आप एक बार इनको माइनस करके देख लेना। होप कि इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा, होप कि मजा भी आया होगा आपको। तो आते हैं इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे टाइम पीरियड एंड रेट विथ व्हेन इंटरेस्ट नॉट कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे देखो एक बढ़िया सा प्यारा सा कहानी स्टोरी लिखा हुआ है। स्टोरी में क्या मेंशन है, स्टोरी में मेंशन है कि टाइम पीरियड आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड द कन्वर्जन पीरियड। ठीक, जो टाइम पीरियड के बाद जो इंटरेस्ट को ऐड हम कर रहे हैं ईच टाइम पे, कितने टाइम पे, ईच टाइम, तो उस ईच टाइम पे जो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल, नए प्रिंसिपल को, उसको कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। क्या कहेंगे, कन्वर्जन पीरियड। इन्होंने कहा कि जब इंटरेस्ट को आप कंपाउंड हाफ ईयरली में शो करते हो, देयर आर टू कन्वर्जन। जैसे ऊपर जब हम लिख रहे थे एन, एन का क्या मतलब था, इसको ईयरली कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। बट जब हम उसमें एन बाई टू कर दे रहे हैं तो इसका मतलब वो हाफ ईयरली है, मतलब वो टू कन्वर्जन पीरियड्स हैं। कन्वर्जन पीरियड उसका दो पार्ट्स में हो गया, इन अ ईयर, एक ईयर में। ठीक, ईच आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ बाद। सच सिचुएशंस द हाफ ईयरली रेट विल बी हाफ ऑफ द एनुअली रेट। तो एनुअली रेट के हिसाब से उनका भी जो रेट आएगा वो हाफ ही आएगा। व्हाट विल हैपन इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, मतलब जैसे होता है 3/4 के फॉर्म में। In the case there are 4 conversion period in a year and quarterly rate will be 1/4 of the annual rate। ठीक, जैसे हम लोग फार्मूला लिखते थे a इक्वल टू p 1+r/100 डिवाइड पावर n, तो वहां पे 2n हो जाएगा, वहां पे 3n/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं। इसको अभी हम आगे देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। होप कितनी सी बात आपको क्लियर होगी कि कन्वर्जन पीरियड आपका क्या होता है। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, एक छोटी बात यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ। प्लीज अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको फर्स्ट टाइम पे आपको ये वीडियो आपके पास जाए। साथ ही साथ चैनल पे आए हैं तो लाइक किए बिना जाइएगा मत, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके और दोस्तों को इसका बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, चलो आते हैं फिर यहाँ पे एक बढ़िया से फार्मूला के पास। तो इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, जिसे हम कहते हैं सेमी एनुअली। सेमी एनुअल का मतलब है कि मंथ में 2 टाइम्स। ठीक है, मंथ सॉरी ईयर में 2 टाइम्स। ठीक, ओके। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, a इक्वल टू पी इंटू 1+r/2 × 100। देखो जब हम यहाँ पे कर रहे थे 1+r/100, तो यहाँ भी n था, यहाँ अगर 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा r/2 हो जा रहा है। क्या होगा, r/2 होगा। ठीक है, r/2 होगा, हमारे इंटरेस्ट में भी इंपैक्ट पड़ेगा। समझिएगा बात को, कहाँ पे इंटरेस्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट पे भी। ये फार्मूला याद रखिएगा। आइए इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 1 of 1/2 years at 8%
पर एनम वन कंपाउंड ऑफ ईयरली। तो देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हमें दिया है, प्रिंसिपल क्या दिया है यहाँ पे, प्रिंसिपल है 15,625। ठीक है, यहाँ पे एन का वैल्यू हमें कितना दिया है, एन का वैल्यू यहाँ पे दिया है ना 2 1 जा 2, 1 ऑफ 1, ये आप देख सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज रेट दिया है, रेट कितना इन्होंने दिया 8%। तो यहाँ पे हम इसको फार्मूला में पुट कर लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारा था A इक्वल टू P 1+R/100। देखो कभी भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना बिना फार्मूले को पुट किए मत करना, हमेशा फार्मूला जरूर पुट करना। ठीक है, क्योंकि आपके फार्मूला पे कितने मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स मिल जाते हैं। फार्मूले पे मिलता है। इफ आपको नहीं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ रहा है तो आपने फार्मूला लिख के आ गए तो 1 मार्क्स आपको मिल जाता है, इसलिए फार्मूला लिखना मत भूलना। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे A इक्वल टू P 1+R डिवाइड बाई 2 इंटू 100 के पावर 2n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट रख देंगे P का वैल्यू कितना है 15,625, 1+R, R का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको 8, डिवाइड बाई 2 इंटू का 100, n का वैल्यू कितना मिला आपको 3/2, तो आप यहाँ पे लिखो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको भी आप कर लो, 4 2 जा 8 एंड ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से कितना मिला आपको 15,625, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 50, 2 जा हो जाएगा 50, 25 इंटू 2 50, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, इनको क्या लिख सकते हो आप 15,625, इनको आप लिख सकते हो 52 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 52 इसको 3 टाइम्स आप लिख लो, क्योंकि हमारा टाइम्स कितना है ये शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको एक बार रफ करके अगेन लिख दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे शायद मेरा वीडियो चल रहा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, और वो लाइंस भी चल रही होगी। मैं इसको रफ करके एक बार फिर से यहाँ कर दे रहा हूँ साइड में। ठीक है, यहाँ से यहाँ कर दे रहा हूँ। देखो कितना आ जाएगा आपका 15,000, 52 डिवाइड बाई 15 इंटू 52 डिवाइड बाई 15। ठीक है, आया इतना। इसको अभी हम 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे किया नहीं। ठीक है, 2 से इसको हम डिवाइड कर सकते, ये काफी लंबा कैलकुलेशन है। ठीक है, काफी लॉन्ग कैलकुलेशन से करना पड़ेगा। देखें आगे स्पेस है कि नहीं मेरे पास, आई होप नहीं है। ठीक, बट कोई बात नहीं, मैं इसको रफ करके यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, रफ करके कर देता हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 से कर दो, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको मैं इतना, आप एक बार वीडियो को पॉज थोड़ा से रोक के इतना वैल्यू नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं रफ करके अगेन लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था, ए का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था 15,625, इनटू का हमने किया था यहाँ पे 26 की पावर 3। इसको हम 3 टाइम्स ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब इनको हम कैंसिल करेंगे, इनको हम करेंगे कैंसिल, तो कैंसिल अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग है बस। 5 5 जा 25, यहाँ पे कर लो 5 3 जा 15, उसके बाद 5 1 जा 5। ठीक है, आ गया 12, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25, आ जाएगा आपका 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 का करोगे, 5 से करोगे 5 2 जा 10,
उसके बाद क्या आ जाएगा इधर 25, 5 5 जा 25, 5 से करोगे तो 5 5 जा 25, 5 से 5 कैंसिल। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया है। जो फाइनली आपको यहाँ पे ए का वैल्यू मिला, ए इक्वल टू आपको कितना मिला 26 इंटू 26 इंटू 26, ये आपका 26 है। ठीक है, तो भैया अब आप इनका मल्टीप्लाई करना। जब मल्टीप्लाई आप करोगे 26 की पावर क्यूब करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 17,576। ठीक है, ये अमाउंट आपको मिल गया 17,576। ठीक है, अभी आपसे इन्होंने क्या कहा था, ये आपको अमाउंट मिला है, क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट मिला। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कंपाउंड हाफ ईयरली। आपने इतना फाइंड कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कंपाउंड के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। क्या होता है, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। यहाँ पे हम लिखते हैं सी आई इक्वल टू ए माइनस का पी। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है यहाँ पे 15,620 का 5। ठीक है, यही था, सॉरी 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 सॉरी, अमाउंट कुछ और था। अमाउंट अमाउंट कितना था हमारा, अमाउंट था यहाँ पे 17,576 माइनस प्रिंसिपल कितना था 5,625। इनको अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या फाइंड करेंगे, भाई माइनस करो क्या आएगा, 17,576 को 525 से आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, आएगा 1951। ये क्या निकला, ये आपका निकला यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1951। क्या मिला आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो आई होप आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको सीख लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। करना कुछ नहीं है, बस जो फार्मूला आपको दिया गया है उस फार्मूले पे पुट रख के उसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, होप कि इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा। इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली की अगर बात करें तो हमारा क्या है, एक आप क्वार्टरली का मतलब होता है, ये शायद आपका इस टॉपिक पर लास्ट चल रहा होगा। चलो, इसमें क्या है कि जो आपका फार्मूला है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 4 इंटू 100 की पावर 4 है, मतलब क्वार्टरली 4 टाइम्स, 4 यहाँ पे लिखा है मतलब 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। जैसे आपका ईयरली कितना 12 होता है, आप 12 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 3 आएगा, मतलब आपको 3 मंथ्स में 4 टाइम्स 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ, ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 12। तो मतलब ये है, ये आपको 3 मंथ्स पे ये आपको 4 टाइम्स पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में, ये फार्मूला याद रखिए जब आपसे कोई पूछे। अगर आपसे ईयरली पूछ रहा है तो सिंपल फार्मूला रखना है, आपसे क्वार्टरली पूछ रहा है तो ये फार्मूला रखना है, आपसे हाफ ईयरली पूछ रहा है तो यहीं पे 2 कर देना, जहां पे 4 है वहीं पे 2 कर देना, है ना। बट आपको करना क्या है, फार्मूले को याद रखना है, इतना काम आपको करना है। ठीक, आइए फिर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे लिखा है वासुदेवान इन्वेस्टेड कितना 60,000। वासुदेवन जो थे उन्होंने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, कितने से 12% इंटरेस्ट पे, कितने पे 12% इंटरेस्ट पे उन्होंने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। पर इनवम कंपाउंड इन्होंने कहा इसका हाफ ईयरली बताना है, क्या बताना है, हाफ ईयरली। क्या बताना है, हाफ ईयरली व्हाट अमाउंट वुड भी गेट, उनको कितना पैसा मिली, उनको कितना पैसा मिलेगा। एक आपको बताना है आफ्टर 6 मंथ, सेकंड आपको बताना है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होगा क्या, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। ठीक, पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, मतलब प्रिंसिपल कितना है 60 का 1000। ठीक, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12% दिया है, बाकी 100 यहाँ पे लिखा है। एन का वैल्यू कितना है हमारे पास,
वन का वैल्यू कितना है, एनुअम बोला है, पर एनुअम मतलब 1, पर एनुअम मतलब 1, क्योंकि आप 2n है तो अगर 2 मतलब 2 इंटू एन बाई टू ऐसे आप करोगे ना, 2n को आप क्या लिखो, 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक, अब इनको आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर दो, चाहो तो आप इनको यहाँ पे कैंसिल कर दो, लेकिन एक दिक्कत है, पता है क्या, इन्होंने कहा यहाँ पे 6 मंथ्स, कितने पे, 6 मंथ, तो 6 मंथ के लिए यहाँ पे 6 लिख लो, 6 मंथ बोला इन्होंने ना, 6 मंथ का मतलब अगर इन्होंने कहा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इफ इन्होंने कहा यहाँ पे 6 मंथ, इसका मतलब जो आपका एन आ रहा है, एन का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2n मतलब 2n इंटू 1/2, 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल करके 1 आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 60,000 इंटू 106 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 60,000, सॉरी, हाँ आपको मिल जाएगा 600, कितना मिल जाएगा आपको, 6 का 100 इंटू 106, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करना बढ़िया तरीके से, तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 63,600, कितना मिल जाएगा, 63,600, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट निकालोगे किसके लिए, आफ्टर 1 ईयर्स के लिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास में भी आगे स्पेस है नहीं, तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके रोक के आप देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं ये सेकंड क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, तो फार्मूला सेम होगा आपका, AP1 प्लस R/100 डिवाइड बाई क्या, N। प्रिंसिपल आपको पता है कितना, 60,000, ठीक, क्या पता है आपको, 60,000। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दे रहा हूँ ना, डाउट नहीं आएगा आपको। 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, आर का वैल्यू कितना है, 6, ठीक है, डिवाइड 100, टाइम कितना है यहाँ पे, 2, ठीक है, कितना टाइम, 2, तो कितना हो जाएगा आपको, 106, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 4 0 कैंसिल, कितना मिला, 6 इंटू 106, तो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा आपको, 67, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा 67,416, कितना मिल जाएगा, 416, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्या मिल जाएगा आंसर, 6 इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे 12% आफ्टर 1 ईयर्स, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है, खुद से करिएगा, बाद में अगर आपको कोई सा भी डाउट है, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने अभी तक आपको कराया, आपको किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी पॉइंट्स पे कहीं भी कुछ भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको डाउट कहाँ पे आ रहा है। ये टॉपिक्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज्यादा है इसमें, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कम है, हालांकि मैथमेटिक्स होता ही न्यूमेरिकल है। आपको मैं इसलिए इतना न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ जिससे आपको अपने बुक्स का क्वेश्चन आप जब करो तो एकदम बढ़िया से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई डाउट ना आए आपको, आपको प्रॉब्लम्स ना आए बाद में कि नहीं दिक्कत हो रहा है मुझे, ठीक है, इसलिए इतना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चीजें बहुत मजा आ रहा होगा, मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम पे है तो सब्सक्राइब करके जरूर आइएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, ठीक है,
इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए बस इतना ही इनफ है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी इसके लिए। ठीक है, यहाँ से जो एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे मैं करा दूंगा आपका नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आज है अपना वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट हमें नेक्स्ट वेडनेसडे को आ जाएगी वीडियो। सो आज के लिए मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, बट आपसे हमारा एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो नीचे एक लाइन चल रही होगी और उसमें लिखा होगा कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एसके संस्थानम नाम से। हमारा अपना एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे एसके संस्थानम नाम से। आप वहाँ पे एसके संस्थानम नाम से जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट हमारा विजिट करना हो तो वेबसाइट हमारा गूगल पे अवेलेबल है www.sksansthan.com। ठीक है, आप वेबसाइट हमारा विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया होगा 7518493730 पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। आपके हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन उस कॉन्टेक्ट नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इशू आए तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक बार फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।